हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, जो आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है प्री, वो आपका 14 मई को आपका होने वाला है। ये आपको पता चल चुका होगा। ठीक है। और बात करें इसके मेंस के एग्ज़ाम की, तो जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आपका 23 सितंबर से लेकर आपका 1 अक्टूबर बीच में आपका होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल ये है कि कुछ बच्चों के सवाल आते हैं मेरे पास कि सर हम 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमारा प्री एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में आपका बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको अपने बारे में बता दूं। देखिए, मैंने अगर बात करें यूपी पीसीएस की, तो 3 बार मैंने इसका प्री क्लियर किया है, लेकिन मेंस में 2 बार दे पाया था। क्योंकि देखिए, इस साल 2022 में था आपका, मेंस में नहीं दे पाया था। क्यों नहीं दे पाया था, मैंने बताया था आपको रीज़न कि 25 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर तक, ठीक है, मेरा बेबी जो था वो हॉस्पिटल में था। इस वजह से मैं आपका जो एग्ज़ाम है पीसीएस का मेंस नहीं दे पाया था। ठीक है। और साथ ही अगर बात करें यूपीएससी की, तो 2 टाइम्स मैंने प्री निकाला है, यानी 2 टाइम्स मैंने मेंस लिखा है यूपीएससी का। ठीक है। तो बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर आप इस तरह से तैयारी करो तो कभी भी आपका प्री नहीं, कम से कम प्री आपका नहीं रुकेगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 टाइप के बच्चे आते हैं, यानी स्टूडेंट आते हैं। एक तो वो जिनका प्री क्लियर नहीं हो रहा है, यानी कि वो प्री की तैयारी ही कर रहे हैं 4-5 साल से। और दूसरे वो आते हैं जिनकी मेंस की कुछ तैयारी उनकी है लेकिन उनका प्री नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करें? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगर आपका प्री नहीं निकला अभी तक, तो सबसे पहले जो काम आपको करना है, ठीक है, जो बचा हुआ समय है, यानी लगभग 4-4.25 महीने जो बचे हैं आपके, 4 महीने मानिए मोटा मोटा, क्योंकि आपके हर महीने में 1 से 2 दिन तो ऐसे चले जाते हैं जिस दिन आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। ठीक है। तो इसमें केवल आप प्री की ही तैयारी करिए। अगर देखिए आपका प्री क्लियर हो जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो बाद में फिर अगले साल आप इसमें तैयारी कर सकते हो मेंस की। ठीक है। और बात करें जिसका मेंस की तैयारी है लेकिन प्री नहीं निकल पा रहा है, तो वो भी आप प्री की तैयारी करें। और जब प्री हो जाएगा उसके बाद आपको 4 महीने का समय मिलेगा, तो उन 4 महीने में आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। और हो सकता है पहले से आपकी तैयारी इसमें हो। ठीक है। तो इतनी आपको जानकारी देनी है। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कैसे कौन कौन सी गलती आप लोग करते हो जो आपको नहीं करनी है अगर आपको एग्जाम निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों गलती जो करते हैं बच्चे कि सी सेट को हल्के में लेते हैं। क्योंकि पता हो, जब से सी सेट आपका लागू हुआ है, चाहे यूपीएससी में हो चाहे पीसीएस में हो, तो उस समय से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको। ठीक है। क्योंकि सी सेट का पेपर ही आपका क्वालिफाई नहीं होता है, क्योंकि ये केवल आपका क्वालिफाई मार्क्स है। इसमें आपको 33% नंबर अपने लेके आने पड़ते हैं। ठीक है, 200 में से। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो जीएस तो उनका अच्छा हो जाता है लेकिन सी सेट अपना क्वालिफाई नहीं कर पाते। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका सी सेट क्वालिफाई नहीं होगा ना, तो फिर आप जो आपका जीएस का पेपर है उसकी कॉपी आपकी चेक नहीं होती है। ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी प्री में। और दूसरी चीज़ गलती जो नहीं करनी है आपको, कि कुछ बच्चे आपके जो प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर हैं उनको नहीं सॉल्व करते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। यानी कि देखिए, जो पेपर जो आपके हुए पिछले 8-10 सालों में, अगर उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए, अगर वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, यानी कह सकते हो कि जो आपका घटनाचक्र पूर्वावलोकन है, अगर वहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो वो क्वेश्चन कम से कम आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है। अगर देखिए वो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो समझ लो आप रेस से बाहर हो रहे हो। क्योंकि आपने देखा होगा, ट्रेंड देखा होगा पिछले 2 सालों में। अब क्या है, देखिए, अगर आप मान लो आप जो 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अगर आप 90 से 95 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ रहे हो नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, तो मान चलिए कि 99.9% जो आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर हाल ही का आपको ट्रेंड देखा जाए तो। दूसरी गलती दोस्तों ये होगी आपकी। तीसरी चीज़, देखिए, सबसे काम जो आपको करना है वो काम ये करना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो प्री की, तो पहले आप एक काम करो, जो पिछले 7-8 सालों के पेपर हुए हैं उनको जरूर देखें आप। ठीक है। उसमें एक चीज़ देखो, आपको पता चलेगी कि किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथ ही किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे आप एक दिन का अपना लगा सकते हो, इन चीज़ों पे आप अपना ध्यान दो। ठीक है। ये बात होगी 7-8 साल के पेपर। उसके बाद दोस्तों जो गलती बच्चे करते हैं, इसका दोस्तों ये बात होगी 7-8 साल के पेपर आपको जरूर देखने हैं, और साथ ही देखना है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और साथ ही आपको कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। उसका दोस्तों बात आती है बुक लिस्ट की, सब्जेक्ट के लिए बुक लिस्ट। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि आपको अगर देखिए अच्छी बुक आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपको सिलेक्शन दूर हो जाते हो। क्योंकि मार्केट में देखा होगा, जैसे मान लो आप इतिहास है, तो कम से कम आपको 20 राइटर की बुक मिल जाएंगी मार्केट में, लेकिन पढ़नी कौन सी चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया है, उसमें पूरा बता दिया कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा दोस्तों, तो यहाँ पर अगर जाओगे आप आई बटन पर, तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो कि पूरी किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक आपको
पढ़नी है। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका ये हो गया। और दोस्तों एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि जैसा पढ़ाई करते हो, मान लो कम से कम आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी डेली अभी से। ठीक है, तो कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट आप डेली पढ़ें। ये नहीं कि आप इतिहास पढ़ो तो इतिहास को पढ़ने बैठो 10 दिन तक। ठीक है, ऐसा काम आपको नहीं करना है। 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ें। और दोस्तों एक तरफ से आप ना पढ़ें, मैं आपसे बोलूँगा किस तरह से पढ़ना है। जैसे मान लो आप इतिहास पढ़ रहे हो तो पेपर देखें पिछले 7 सालों में किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनने हैं, तो पहले उन्हीं टॉपिक को आप कवर करें। जैसे मान लो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको पता है पॉलिटी में जो आपका आर्टिकल है वहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है, तो यहीं से आप स्टार्ट करो। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसी टॉपिक से आप पढ़ना स्टार्ट करो पहले। ये इतना आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इसका दोस्तों अगर हम बात करें, एक जो सबसे मेन चीज़ है जो बच्चे नहीं करते हैं वो है आपका रिवीजन। यानी जो भी आप पढ़ोगे बार बार दोहरा। जैसे मान लो आप एक दिन में 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो इसको शेड्यूल में बांट लें आप 8 घंटे को। जैसे मान लो आपने 1 घंटे, ठीक है, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, यानी जो भी आपने पढ़ाया है एक दिन में उसको 1 घंटे में कम से कम उस पूरे को आप रिवाइज करें डेली। ठीक है, जैसे मान लो आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े और 1 घंटा पढ़ा आपने करंट अफेयर, तो इन सबको आप एक जो बच्चों 1 घंटा उसमें आप रिवाइज करें जितना हो सके। और फिर अगले दिन जैसे मान लो आपने इतिहास पढ़ा आज, ठीक है, तो उसे रिवाइज करें। और अगले दिन जब पढ़ने बैठे इतिहास आप, और जो आपने एक दिन पहले पढ़ा था उसको भी एक बार आप जरूर रिवाइज कर लें। ठीक है, जो भी आपने एक दिन पहले पढ़ा है। तो ये बात होगी इतिहास की। और दोस्तों एक जो बच्चे गलती करते हैं वो करते हैं करंट अफेयर को लेकर, कि करंट अफेयर को कुछ बच्चे तो आपके हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, वो काम आपको नहीं करना है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं करंट अफेयर के लिए कि डेली आपको यूट्यूब पर देखा होगा बहुत सारे चैनल जहाँ पर करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें 99.9% चैनल ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी किसी काम की नहीं है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि वे मतलब फालतू क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई प्रतियोगिता हो गई तो उस पर फालतू में क्वेश्चन बना देंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि करंट अफेयर क्वेश्चन कहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आपका बैंक लेवल एग्जाम नहीं है, एसएससी का नहीं है, या आपका रेलवे का नहीं है। तो रेलवे में जो होता है वो आपका ऊट पटांग करंट अफेयर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे साइकिल प्रतियोगिता हुई, मैराथन हुई, किसने जीती, तो ये सब क्वेश्चन आपके पीसीएस वगैरह में नहीं पूछे जाते हैं। तो जो आपको पूछा था उनको आप पढ़ना है। मैंने आपको बुक बता दी कहाँ से आपको पढ़ना है, उससे तैयारी कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन जो आप डेली 1 घंटा यूट्यूब देखते हो, 1 घंटा 2 घंटा देखिए, 1 घंटे की वीडियो होती है तो उसको देखने में कम से कम 2-2.5 घंटे का समय आपको लगेगा। तो वो काम आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके दोस्तों मैं बता दूंगा बुक लिस्ट पूरी है, साथ में बता दूँ जब आपका पेपर होगा। देखिए पेपर आपका 14 मई को है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपका 30 अप्रैल तक जो करंट अफेयर पूरा होगा आपका 1 साल से, यानी कि 1 जुलाई से मान लो 1 जुलाई से लेकर लगभग आपका 20 अप्रैल तक का पूरे करंट अफेयर के जो नोट्स हैं पीडीएफ वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपके 60-70 पेज का होगा। ठीक है, उसको आप अच्छे से 4-5 बार पढ़ लेना, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं वो सारे टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। और इसके अलावा दोस्तों कुछ सवाल हो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और दोस्तों जल्दी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, उसमें पूरा आपको बता दूंगा विस्तार से कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, पूरा शेड्यूल जो आपको 4 महीने का बनाकर दे दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।